हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू जे कनेक्ट पॉडकास्ट। आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिन्होंने सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाए बल्कि लोगों के दिलों में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारियां भी जगाई हैं। 2 लाख से अधिक पौधों का रोपण, हर शुभ अवसर पर पौधा भेंट करने की अनोखी पहल और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने वाले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश जी का। बिहार के गोपालगंज में डॉक्टर सत्य प्रकाश बने ग्रीन मैन। बेटी के निधन के बाद लगाए 1 लाख से ज्यादा पौधे। अभी तक इन्होंने अपने जीवन में 2 लाख पौधे लगा चुके हैं। हेलो सर, वेलकम टू जे कनेक्ट पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में और आपके परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। तो आपने अपनी जर्नी कब शुरू की, कैसे शुरू की? जी, हम पौधारोपण में काम करते हैं और करीबन 25 साल पहले हमने ये काम शुरू किया था जब हमारे बाबा जी कलकत्ता से आए थे लौटकर, और उनके द्वारा एक पौधा कहा गया कि एक पौधा लगाइए ताकि हम बाहर से लौट कर आए हैं, गांव आए हैं और वो यादगार बना रहे। उस दिन से मैंने पौधारोपण का कार्य शुरू किया और वो बगीचा में लगा भी है पौधा, बड़ा है पौधा। वो 25 सालों की यादगार यात्रा जो है वहीं से शुरू होती है। तो वो आए और कहे कि एक दिन आने का तिथि जो है यह यादगार बना रहे और ये पौधा लगा दिया जाए। तो हम लोगों ने आम का पौधा लगाया। वहीं से हमारी यात्रा जो है पौधारोपण की तरफ घूमती है और चलती रहती है। उसके बाद 2021 का एक घटना आता है कि जब हमारे परिवार में एक साल 4 महीना की बच्ची होती है और वो पानी में डूबकर उसका मौत होता है। और उसके बाद मैंने उस अभियान को और आबाद गति से शुरू कर दिया काम करने का। तो उसके नाम पर मैंने 1,500 पीपल का पौधा लगाया और जो है कई तरह का कार्यक्रम आयोजित किए और ताकि लोग, हम कहीं भी जाएं तो हमारी बच्ची वहाँ पे दिखाई दे कि नहीं यह सोनम है और ये बच्ची हमारे साथ, और वो इमोशनल लगा होता है। मैंने जहाँ जहाँ जिन विद्यालयों में काम किया पौधारोपण के क्षेत्र में, जिस जगह पे स्थापित किया पौधा को, तो मैं जाता हूँ तो एक इमोशनल लगा हो जाता है कि नहीं ये मेरी बच्ची के नाम पर लगा है। और हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि कम से कम आप अपने उत्सव के नाम पर भी लगाइए, कोई भी कार्यक्रम हो उसके नाम पर लगाइए, पूर्वजों के नाम पर लगाइए, महापुरुषों के नाम पर भी पौधारोपण कीजिए। सर, आज जब लोग उपहार में महंगी चीज़ें देते हैं तब आपने पौधा भेंट करने जैसी अनोखी पहल शुरू की। इसके पीछे क्या प्रेरणा है? देखिए, इसके पीछे तो लोगों की मानसिकता को हम बदल नहीं सकते हैं। वो पौधा हम देते हैं, देते आए हैं और देते रहेंगे। और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि कम से कम आप अपने उत्सव के यादगार में आप पौधा दीजिए। यह इसलिए उपयोगी है कि आप जो है एक पौधा किसी व्यक्ति विशेष को हम देते हैं तो पौधा लगाने जैसा समाजोपयोगी कार्य इस दुनिया में नहीं है। मैं यही जानता हूँ कि अगर एक पौधा लगाया जाता है, अगर हम कहीं पौधा किसी उत्सव पे लगा दिए, अभी हम लोग जहाँ पे बात कर रहे थे वहाँ पर भी एक पौधा हमने उपहार में दिया था और उसी के पौधा के नीचे हम लोग बात की है। ये अभी पौधा उपहार के तौर पे ही है। तो ये पौधा लगाया गया तो यह नहीं कि हमारा परिवार ही उससे लाभान्वित हो रहा है, दुनिया का हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान इस पौधा से लाभान्वित हो रहा है। और महंगी चीज़ दिया जा सकता है, दीजिए, सभी लोग को कहते हैं कि नहीं, उससे हम परहेज नहीं करते हैं, लेकिन पौधा भी उपहार में भेंट कीजिए। हम शुरुआती दौर जान जाइए कि जब मैं शुरू में आज से 25 साल पहले की यात्रा में मैं चल रहा था, शादी विवाह में लोगों के यहाँ जाता था तो लोग कहते थे कि खुरपी के बियाह में हंसुआ के गीत काहे गाए आ गए, भोजपुरी में लोग बोलते थे। लोग दरकिनार भी कर देते थे, कहते थे कि ना ना, अरे इसका क्या उपयोग है, यहाँ पे तो सभी लोग अपने अस्त व्यस्त हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में पीड़ा जगी, लोग सोच बदला। तब हम जब जाते हैं किसी के यहाँ उपहार देने के लिए, तब भीड़ को चिरते हुए लोग लेकर जाते हैं स्टेज पर और कहते हैं कि सर आए हैं, एक पौधा। कितना बदलाव हुआ उस समय से और अब में। और अभी भी ये ट्रेक चल चुका है कि लोग देना शुरू किए हैं, पौधा दे रहे हैं, पौधा भेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार
प्रशासनिक सेवा के जितने अधिकारी हैं वो लोग भी दे रहे हैं पौधा और भेंट ले भी रहे हैं। तो ये कारवा चल चुका है और ये हमको लग रहा है कि जीवन तभी बचेगा कि जब सभी लोग इस तरह का काम करना शुरू कर देंगे। हम फोटोग्राफी करते हैं, खाना खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक पौधा लगा देंगे तो उसका एक अंश भी, एक कण भी काट है। हमारे यहाँ 100 लोग 200 लोग आ जाते हैं शादी विवाह में और 200 लोग आपके यहाँ आकर खाना खाकर चले गए, बोले कि वाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कितना प्रदूषण फैला कर चले गए वहाँ पे ये किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं समझा। तो वो उस व्यक्ति के द्वारा एक अगर पौधा कहीं लगा दिया जाता है तो वो पौधा जीवन भर आपका आभारी बना रहेगा, ऑक्सीजन देगा, फल देगा, जाते जाते लकड़ी भी दे देगा। जी अच्छी पहल है ये। सर आप एक शिक्षक भी हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते बच्चों में और युवाओं में आप कैसे जागरूकता फैलाते हैं? देखिए हम विद्यालय के शिक्षक हैं, 10+2 में टीचर हैं वर्तमान में, और हम वहाँ पे आए तो जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ DAV हाई स्कूल गोपालगंज बिहार में है, वहाँ पे एक भी पौधे नहीं थे और हमारा पदार्पण वहाँ पे होता है और हम पदस्थापित होते हैं और वहाँ पे के शिक्षकों द्वारा जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा भी कहा जाता है यहाँ पे पौधे नहीं बचते हैं। तो मैंने लगाना शुरू किया। देखिए शुरुआती दौर पे आपको मैं बता देता हूँ कि संकल्प लीजिएगा तो विकल्प भी खुल जाता है। ये निश्चित रूप में है कि संकल्प लेंगे कोई चीज़ करने का तो विकल्प आसानी से खुल जाता है। हमने पौधा लगाया, पहला पौधा लगाया जब हम गए वहाँ पे योगदान के लिए, तब मैंने एक आम का पौधा लगाया। उसके प्रेरणा से सभी शिक्षकों को प्रेरित करते करते 42 शिक्षक हैं और 42 शिक्षक के द्वारा एक एक पौधा, नामित पौधा लगाया गया। तब मेरी सफलता सुनिश्चित हुई। अभी गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज जिला में 31 विद्यालयों को मैंने ग्रीन जोन में बदल दिया है। वहाँ पे एक भी पौधे नहीं थे और आज 31 विद्यालयों में पूरा हरा भरा, आप जाएंगे कभी मौका मिलेगा तो हम घुमाएंगे, वो पूरा ग्रीन जोन में बदल गया है। और शासन प्रशासन की तरफ से बधाई भी आ रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और इससे हमको और उमंग बढ़ता है कि नहीं चलिए और काम करें। लोगों में, युवाओं में कैसे, छात्रों को कैसे हम क्लास लेते हैं, सिलेबस को एडॉप्ट करते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को 2 शब्द प्रतिदिन मैं बोलता हूं कि तुम पौधा लगाओ। अपने जन्मदिन पर पौधा लगाओ, माता पिता के जन्मदिन पर लगाओ, माता पिता का शादी वर्षगांठ है उसमें लगाओ, भाई बहन का शादी हो रहा है उस दिन भी लगाओ, लेकिन उसको जरूर हम मने कहेंगे कि नहीं एक पौधा तुम लगाओ। और युवाओं को मैं प्रेरित करना चाहता हूँ कि युवा देश के भविष्य होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि युवा में वो ताकत होती है कि जो समाज और सरकार को बदल देती है। तो मैं उनसे खास तौर पे उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप युवा अपना बर्थडे मनाइए, सब कुछ मनाइए। मैं उससे परहेज नहीं करूँगा, इसलिए कि वो पश्चिमी सभ्यता का दौर भारतीय संस्कृति में समा चुकी है जी। उससे कोई परहेज नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी संस्कृति को समेटने के लिए पौधा भी लगाना जरूरी है। आप जाइए, आप कहीं भी जाइए, होटलों में जाइए, खाना पीना एंजॉय कीजिए, लेकिन उस दिन की यादगार में एक पौधा जरूर लगाइए। अगर 25वां जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, 26वां मना रहे हैं, 27वां मना रहे हैं, तो वो दिन दिखने को मिले कि हाँ ये 25वां जन्मदिन का पौधा है, ये 27वां है, ये 28वां है, ये 29वां है, ताकि बढ़ते 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 यह धरती हरियाली के लिए मोहताज नहीं रहे। यही मेरी कामना है युवा वर्ग से। बहुत बढ़िया सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृक्षारोपण की पहल करना चाहते हैं, बट उन्हें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, वो संपर्क कर सकते हैं। अगर स्थानीय बिहार के हैं या कहीं भी भारत के किसी भी कोना में के हैं तो हमारा नंबर लेकर संपर्क कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं किस तरह ये पौधा लगाएंगे, उसका संरक्षण किस तरह करेंगे, वो कर सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर 2021 में आपको ग्रीन मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। और इसके बाद भी बहुत सारी उपलब्धियां आपने प्राप्त की हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। जी जी, देखिए उपलब्धियों की जहाँ सिलसिला है
तो वो उपलब्धियाँ हमारा पौधारोपण ही है। सबसे बड़ी बात है कि लोग हमको कई नामों से जानते हैं और उसका प्रमाण पत्र भी लोगों ने कई सरकारी और गैर सरकारी अब तक 300 जो संस्थाएं हैं हमें सम्मानित कर चुकी है प्रशस्ति पत्र के द्वारा, प्रमाण पत्र के द्वारा पौधारोपण के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पे। और मैं पौधा लगाता हूँ, लोग बचाते हैं, लोग संरक्षण करते हैं, वही मेरा जीवन का आधार है और वही मेरा सच्चा प्रमाण पत्र है। और लोगों के बीच मैं इसलिए जाता हूँ कि लोग आज भी जागरूक हो जाए। वो प्रमाण पत्र के लिए मैं आज तक मोहताज नहीं रहा और नहीं प्रमाण पत्र की तरफ मूव किया। सरकार से मैंने अपेक्षा भी नहीं किया कि भैया आप हमको लाकर दे दीजिए। हमारा एनालिसिस समाज के हर वर्ग तक जाता है, इसलिए कि मैं जो भी सांसें ले रहा हूँ सत्य प्रकाश के नाम उस पर लिखा हुआ है। मैं यही जानता हूँ आप एक पौधा लगाती हैं वही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मैंने कई क्षेत्रों में पर्यावरण पुरुष हुआ, ऑक्सीजन मैन का उपाधि दिया, ग्रीन मैन का उपाधि लोगों ने दिया। उसके बाद जो है पर्यावरण मित्र का उपाधि दिया, युवा पेड़ प्रेमी का उपाधि, ऐसे कई उपलब्धियां लोगों के द्वारा दी गई, संस्थाओं के द्वारा दी गई, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा दी गई। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उस लायक हमको समझा और हमें उस तरह का सम्मान दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई उन लोगों को देता आपके इसके माध्यम से देता हूं कि आपने उस लायक समझा। सर, मेरे हाथ में आपके पत्रिका का चौथा अंक है और इसके आप संपादक हैं और इसका नाम स्पंदन है। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये नाम आपने क्या सोच कर रखा और इसका मतलब क्या है? देखिए, हम पर्यावरण पर काम करते हैं, पौधा लगाते हैं और पौधा का संरक्षण करते हैं जी। और समाज जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक यह पौधा जो है बचने वाला नहीं है। आने वाली पीढ़ी का संरक्षण समाज ही करेगा। और इसका स्पंदन इसलिए नाम रखा गया कि इसी के माध्यम से मैं ये पर्यावरण पर आधारित पत्रिका है, चौथा अंक है जो आपको हमने प्रदान किया। तो इसी पर वो स्पंदन हमने नाम इसलिए रखा कि अस माने छूना, स्पंदन कंपन, समाज को छूकर कंपन आ जाए, समाज जागरूक हो जाए, इसीलिए इसका नाम हमने स्पंदन रखा है ताकि समाज किसी तरह जागरूक हो जाए पौधारोपण के क्षेत्र में। पौधा लगाना और बचाने के लिए समाज के हर एक व्यक्ति आ जाए, तभी यह धरती सुनहली धरती बच सकती है, न तो यह बचने वाली नहीं है। इसलिए कि लगाने वाला एक है। हमारे यहाँ बिहार सरकार के यहाँ जो विभाग है वो वन विभाग है, लगाता है एक विभाग और काटने वाला 100 विभाग है। 100 विभागों का बिल्डिंग बनता है, उसको काट दिया जाता है पौधों को और संरक्षण देने वाला एक विभाग है। इसलिए सरकार की योजना तभी फलीभूत होगी जब हर समाज का हर एक व्यक्ति उससे जुड़कर और वो काम करेगा, पौधा को बचाएगा। जल, जंगल और जमीन, 3 चीज नहीं बचेगा तो जीवन नहीं बच सकता है। जल हमारे जीवन को बचाता है, जंगल नहीं रहेगा तो पानी नहीं मिलेगा और जीवन, जल जंगल जमीन नहीं रहेगा तो उपजाऊ कहाँ होगा। इसलिए जल भी आवश्यकता है, पोखरा तालाब को भी बचाना होगा, पौधा को भी बचाना होगा। तभी ये और इन्हीं लोगों को समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए इसीलिए इसका नाम स्पंदन रखा। जो स्थिर समाज है, एकदम मृत प्राण है, कुछ भी नहीं है, चुपचाप देख रहा है कि अमुक व्यक्ति पौधा लगा रहा है, हम उसको काटते जा रहे हैं, उसको जागरूक करने के लिए स्पंदन नाम रखकर चौथा अंक लोगों को समर्पित किया गया ताकि लोग जागरूक हो जाए। सर, आप जे कनेक्ट पॉडकास्ट में शामिल हुए और अपना बहुमूल्य समय हमें दिए, इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। जिस संस्था को का भी मैं आभारी हूँ कि आपने 2 शब्द हमसे जानकर और समाज को देने का प्रयास किए हैं। इसके लिए आपके संस्था और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। थैंक यू एक सर। मैं जाते जाते चलते चलते संदेश मैं समाज को देना चाहता हूँ कि शादी विवाह हो तो वहाँ पे जाकर वर वधू को पौधा दें, प्रदान करें। ठीक है, जन्मोत्सव हो तो उस दिन भी पौधा लगाएं। किसी का श्राद्ध कर्म हो, जैसे मैं जाता हूँ श्राद्ध कर्मों में भी पौधा लेकर जाता हूँ। वहाँ पे दुखदाई समय होता है, लेकिन स्मृतियों में जीना भी एक कला है। मनुष्य जो है, मनु का संतान हम लोग हैं, मानव ईश्वर का संतान है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो जीव जंतु नहीं समझ सकता है। उसकी रक्षा के लिए मनु ने हम लोग को जन्म
इस धरती पर लाया। तो मैं सारे समाज को से विनती करूंगा कि आप निर्भीक होकर और घर से बाहर निकलकर एक एक पौधा लगाइए, ताकि इस तपती धरती को हम सभी बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं आज इनके लिए एक उपहार के स्वरूप एक पौधा लाया हूँ, हरित पौधा, और मैं इनको प्रदान करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जिस पेड़ के आगे खड़े होकर हम शूट कर रहे हैं वो पेड़ भी इन्होंने ही उपहार में दिया है, और आज ये इतना बड़ा हो गया है पिछले 3 साल में। Thank you so much for watching this episode. Please like, share and subscribe. Thank you. Can we do it better?